42 के करीब खून नाहक लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। जो पेशावर के अंदर सुसाइड हमला हुआ सिविल लाइंस मस्जिद के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर अब बेसिकली पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको हर तरफ से दबाव है, प्रेशर हर तरफ से। तहरीक तालिबान ने, कालदम तहरीक तालिबान ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। ये इमिनेंट थ्रेट तो है, इंडिया साहब को हमेशा थ्रेट रहता है। तो ईस्ट और वेस्ट और इंटरनल तीनों बॉर्डर्स, तीनों जगह से जो है वो पाकिस्तान को इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो है वो उसकी सिक्योरिटी मशीनरी जो है वो ख़तरात से को डील कर रही है। दूसरी तरफ इस मुल्क के इक़्तिसादी तौर पे दिवालियेपन का पूरा मंजरनामा खिंच चुका हुआ है। ये हुकूमत आके कुछ भी संभाल नहीं सकी, ख्वा वो डॉलर हो, ख्वा वो IMF हो, ख्वा वो गवर्नेंस हो, ये हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती यहाँ पर। तो इस वक्त एक तरफ आपकी इकोनॉमिक सर्वाइवल, दूसरी तरफ आपकी सिक्योरिटी, ये सारे चीज़ें हिट कर रही हैं इस मुल्क को, अवाम को हिट कर रही हैं, फोर्सेस को हिट कर रही हैं। हिट अगर किसी को नहीं कर रही तो वो इस मुल्क में जो PDM की गवर्नमेंट है उसको हिट नहीं कर रही, और वो जमान पार्क में इमरान खान साहब जो बैठे उसको हिट नहीं कर रही, क्योंकि ये लोग हैं अशराफिया। इनके नज़रिए के पागलपन के अंदर लोग जेलों में जा सकते हैं, लोग धक्के खा सकते हैं, लोग जुनूनी हो सकते हैं। मैं आज देख रहा था फवाद चौधरी साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है ऑब्वियसली, जिस तरह उनको घसीटा जा रहा है, खींचा जा रहा है, कपड़ा डाला जा रहा है, उनको उस बयान के ऊपर डाल दिया गया अंदर। ज़्यादती इसलिए है कि उससे बड़े बड़े बयान आज जो हैं इमरान खान साहब ने दिए, उनको कोई हाथ डालने वाला नहीं है, क्योंकि ज़मान पाक के बाहर जो है सिक्योरिटी का हिसार बना हुआ है, लोग वहाँ एंटर हो ही नहीं सकते। अगर इमरान खान खुदा ना खास्ता कोई क्राइम भी कमिट कर दें तो आप उनको कुछ नहीं कह सकते। और यही शहबाज शरीफ वगैरह को हमने देखा कि जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने वो भी क्राइम के साइकिल और सर्कल से बिल्कुल बाहर निकल के बाइज्जत बरी होते चले गए, मतलब मंजरनामा ही चेंज हो गया। वो जो अदालतें और जो केसेस और जो फैसले उनके खिलाफ आ रहे थे वो ऐसे हवा का रुख पलटा है कि वो भी निकलने। तो जो एलीट है ये इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, फ़ौज को इकोनॉमिक सर्वाइवल, कौम को इकोनॉमिक सर्वाइवल का मसला पड़ा हुआ है, पेट्रोलियम की मसरूआत का इशू हुआ हुआ है, भूख से लोग मर रहे हैं। इन्हें अपनी सियासत चाहिए, इनको प्यादे चाहिए, कारिंदे चाहिए, कारकुन चाहिए मरने के लिए, जेलों में जाने के लिए, और इनकी जय जयकारी और इनकी हुकूमत दोबारा वापस लाने के लिए। जो मौजूदा हुकूमत में वो भी, और जो नाराज़ होकर बाहर निकाल के बैठे हुए इमरान खान साहब वो भी। ये पोजीशन है इस वक्त इस मुल्क की। इस मुल्क के अंदर लीडरशिप का भरपूर क्राइसिस है। और मैं एक ब्रेक लूँगा, जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मलिका बुखारी साहब और इरशाद भट्टी साहब से कि ये क्राइसिस बेसिकली ख़त्म कैसे और क्यों कर हो सकता है, एक मुख्तसर वक्फे के बाद। जी मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत वार्म वेलकम। मलिका बुखारी साहबा ने आना, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करने इधर स्टूडियो में लाहौर में। इरशाद भट्टी साहब, सर ये जो पेट्रोलियम की आग लगी है, इकट्ठे बढ़ाना ज़रूरी था? 30-35 रुपये जो आपने इकट्ठे बढ़ा दिए। नहीं, असल में पेट्रोलियम की कीमत जो है उसको, उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो बैनुल अक़वामी सतह पे क्या कीमत चल रही है तेल की जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, और दूसरा एलिमेंट होता है रुपए और डॉलर की जो कीमत है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो आपने लेवी बढ़ाई ना IMF के कहने पे, वो 5 रुपये है, वो तो सिर्फ डीजल की और सिर्फ 5 रुपये है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो कीमतों में फ़र्क आया है, तकरीबन $8 से $10 कीमतें बैनुल अक़वामी मंडी में पिछले 15 दिन में बढ़ी हैं तेल की। तो इस वक्त जो आपको असरात नज़र आ रहे हैं ये उस कीमत के बढ़ने की वजह से हैं, और वो हमारे इख्तियार में नहीं होती। दोनों ही वैसे इख्तियार में नहीं होती। काफ़ी देर तक डार साहब ने कोशिश की। पॉलिटिकल डैमेज हो चुका है आपको अब कि साग डार भी डिलीवर नहीं कर सके। मिफ्ता इस्माइल को आपने अनसरमोनियल निकाल दिया। डार साहब भी जो बुलंद बांग दावे लेके आए थे, डॉलर को ये कर दूंगा, IMF को निबड़ लूँगा, सारे फ्लॉप हो गए। मतलब आपको ये अंदाज़ा है कि इलेक्शन जब भी होगा आपका क्या हाल करेगी कौम? देखिए, दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो मैं समझता हूँ कि डार साहब ने IMF के साथ बड़ी टफ नेगोशिएशन की हैं। मैं नहीं, आपकी एक मैं बात, ये टफ है, ये मैं बात मानता हूँ कि हमें आखिर में नई कामयाबी हुई जिसकी वजह से हमें उनकी कई बातें जो हैं वो माननी पड़ी।
मगर डार साहब ने पूरी कोशिश ये की कि पिछले जितने भी मुआहदे हुए थे, जो पिछली हुकूमत करके गई थी, जो बाद में दोबारा से प्रोग्राम शुरू हुआ, उन्होंने कोशिश ये की कि गरीब आदमी के ऊपर जो बोझ है उसको कम से कम किया जाए। उसके कुछ फ़वाइद भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। गरीब आदमी पर बोझ कम करने का मतलब है कि रुपए जो है उसको ज़रा मुस्तहकम रखा जाए, और उसके कुछ फ़वाइद ये हैं कि लेकिन काफ़ी रुपया देर कहाँ तक जी, रुपया जैसे वो कैप हटा उसके बाद तो जी आप देख ले, मैं वही आपको बता रहा हूँ ये उसके 300 तक चला जाएगा आराम से, उसका पेट्रोल भी और ये भी। नहीं, ये अगर अगली 15 दिन में 10 या 15 डॉलर तेल की कीमत कम हो जाए तो ये तेल सस्ता हो जाएगा। वो तो अगर उधर हो गई तो जी देखें, इस वक्त तेल जो आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप महंगा तेल खरीद के सस्ता बेच दें, ये तो नहीं हो सकता, कोई भी दुनिया का मुल्क नहीं कर सकता। एक चीज़ अगर $100 की है तो आप $80 में बेचेंगे तो 20 का सदर साहब, नुकसान बात करेंगे। सिर्फ इतनी सी है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी अभी तक अनसर्टेनिटी है कि आईएमएफ आपको बेल आउट करेगी कि नहीं करेगी। मेरे ख्याल में आईएमएफ नहीं करेगी तो यूएई कुछ नहीं देगा, सऊदी अरब नहीं देगा, चाइना नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। जी ऐसा ही है ना? मेरा ख्याल है कि अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि अब जो हमने जो तजावीज़ सामने रखी हैं, जिनका कई मरतबा मैं जिक्र कर, मैं अपने महकमे की बात कर लेता हूँ। हमने अपने महकमे में ऐसी तजावीज़ वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना के सामने रखी हैं जिनसे हम ये समझते हैं कि IMF भी सेटिस्फाइड रहेगी, मगर गरीब आदमी के ऊपर भी बोझ नहीं पड़ेगा। भट्टी साहब, मुझे इस तरह समझाइए कि इस मुल्क के अंदर बौने लीडर बने हुए हैं या यहाँ पे कोई एहसास ही नहीं है। मतलब शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल भरपूर एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, दौरे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बिलावल साहब फॉरेन विजिट्स पे गए हुए हैं, रशिया गए हुए थे। इमरान खान साहब आराम से जमान पार्क में बैठ के कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाते, कभी किसी पर। उनके इल्ज़ामात और उनके नज़रियात की पादाश में फिर फवाद चौधरी हमारा भाई जो है वो जेलों के अंदर हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और वो भुगत रहा है। क्या बहुत बड़ा इंकलाब है इमरान खान या बहुत बड़ी मायूसी है PDM? किस तरह देखा जाए इस मुल्क इस वक्त इकोनॉमिक सर्वाइवल उसका प्रॉब्लमैटिक हुआ हुआ है, सिक्योरिटी के मसाइल आपने आज पेशावर में देख लिया है, ये कोई पहला वाकया नहीं है। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? भाईजान, आज दिल बड़ा दुखी है। फिर से सानिया, फिर से शहादतें, फिर से 20-19 सैकड़ों घर उजड़ गए, फिर से रोना धोना, फिर से मुजम्मतें, और फिर से हमारी नालायकी नाहली का पोल खुला। मुआशी बुरान, ऊपर से दहशत गर्दी। हमारा कातिल कौन, हमें मार कौन रहा और हमें मरवा कौन रहा? सिर्फ मैं आपके सवाल पे आने से पहले ये KPK पे खुदा के लिए हमारा फोकस, चूँकि बलूचिस्तान और KP के खैबर पख्तूनख्वा से आउट ऑफ फोकस हम ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा दूसरी तरफ आ जाते हैं। 9.5 साल में 100 अरब से 900 अरब लगा दिए गए, यानी 100 अरब का जो मकरूज़ खैबर पख्तूनख्वा था वो 9.5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 900 अरब का मकरूज़ हुआ। BRT के अलावा मुझे कोई बताएं कोई मनसूबा। BRT भी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनसूबा है। अच्छा, फिर पुलिस क्यों तबाह हो गई है वहाँ KP में? हेल्थ क्यों तबाह हो गई है? एजुकेशन का बेड़ा क्यों गर्क हो गया है? फिर वज़ीर आला वुज़रा ने इस खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की क्या जानो माल की हिफाजत करनी थी? वो खुद भत्ते दे रहे थे, तावान देकर अपनी जानें बचा रहे थे। ये जो साईं उस्मान पुजदार प्लस महमूद खान है, इसने जो सवा सत्यानाश किया, कभी कोई इसका भी कोई हिसाब करेगा? फिर आप ज़रा उधर फोकस करें तो ज़रा पता चले कि किस किस ने बनी गाला के तर्ज पर फार्म हाउसेज बना लिए जो हमारे इनकलाबी बनते हैं। किसने सड़कों और मोटरवे का रुख अपनी ज़मीनों की तरफ फेर लिया? पोस्टिंग ट्रांसफर्स पर कौन पैसे लेता रहा? किस किस के चहेतों, लाडलों और प्यारों को नवाजा गया? इन 9.5 सालों में कितने अरबपति हो गए? कोई है जो इधर फोकस करे? दूसरी बात आपने जो कही कि ये PDM और क्या करें, मैं तो कहता हूं कि जब डॉलर आज मेरे भाई मुसद्दक मलिक साहब को इंटरनेशनल मार्केट, IMF और पता नहीं क्या क्या नज़र आ रहा है, ये तबाह बर्बादी कर दी इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया इस कौम का, इस मुल्क का 10 महीनों में। आप ये जो इसहाक डार साहब ने मरियम नवाज साहबा को आते ही 35-35 तोपों की सलामी दी, 21-21 की नहीं, 35-35 तोपों की। ये कौन थे इसहाक डार साहब? आई कैन हैंडल IMF, आंखों में आंखें डालकर मैं बात कर सकता हूं। नीचे होता है ना। आई कैन मैनेज मईशत, बड़े बोलने चाहिए भट्टी साहब। मईशत, और फिर उसके बाद आई कैन मैनेज मईशत, और उसके बाद फिर फॉरगिव मी IMF, और फिर अब वो कहते हैं कि ये मईशत, ये तरक्की, ये खुशहाली अल्लाह के जिम्मे। लेकिन भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, चले जाएं भाई इनके साथ आपको पता है, आप और मैं तो इनसे पहले ही मायूस हैं। भट्टी साहब आप जानते ही, आप और मैं
एक पेज पे हमने पीडीएम से तो मायूसी इनके इक़्तिदार में आने से पहले की है, लेकिन ये जो भाई साहब पॉपुलर तरीन हमारे भाई हैं, इमरान खान साहब जिनकी नुमाइंदा आज आनी थी मलिका बुखारी साहबा, अभी तक नहीं पहुंची, वो इनके ऊपर भी तो बड़ी होप है ना, या थी या है या शायद, लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह का बयानिया, जिस तरह का नजरिया इंकलाब इस मुल्क की इस पचीदा तरीन नाजुक तरीन सूरत हाल में वो बना रहे हैं, जिसकी वजह से शहबाज गिल को थानों में रुलना पड़ा, रुसवा होना पड़ा, जिसकी वजह से फवाद चौधरी साहब पुलिस की हथकड़ियों के शिकंजे के अंदर, जिसकी वजह से आजम सवाती जो है वो इस तरह का जहनी दिमाग है, गालियां देते हैं बड़े बड़े लोगों को ट्विटर पे जाके, मतलब एक दिमाग का जो लेवल है वो कुछ चेंज कर दिया इमरान साहब ने ना। तो इमरान साहब जो है वो इस मसले का हल है या वो खुद इटसेल्फ मसला है? अब ये आपने इसका जवाब ये देना है। ये बयान सुन के जो उन्होंने दिया भाई, सुनवाए जरदारी साहब वाला बयान, उसमें से फिर असल बात जो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। भट्टी साहब को सुनवाए जरा। भट्टी साहब, अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, उसके बाद आप इनकी जो स्टेटमेंट है जरदारी साहब वाली, इसको अब आप जरा जिस तरह मैं सुनवाना चाह रहा हूँ सुने, और उसके बाद मुझे बताएं कि किस तरह इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बन भी जाएं तो वो मसले का हल है जो इस मुल्क को चैलेंज दरपेश है। सुने जरा वो क्या कह रहे हैं, दोबारा सुनवाए जी। कार जो है वो जो है ताकतवर तीन एजेंसियों के लोग हैं भाई, सीधा सीधा इल्ज़ाम जो है अफवाज पाकिस्तान पे उनकी एजेंसियों के ऊपर लगा रहे हैं। तो अगर इमरान खान साहब कल प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे पहले तो उन्होंने बहुत लगाया इल्ज़ाम, अब वो कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो भट्टी साहब, ये हल है इमरान साहब के पास, हल है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ? मलिका बुखारी साहब अभी तक नहीं आई उनकी तर्जमानी करने के लिए, उन्होंने आना था जी, साथ साथ मैं बताता जाऊँ जी। भट्टी साहब बोले। देखें भाईजान, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ये आसिफ अली जरदारी के जो इसके पैसे दिए, दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए, पीछे 3 खुफिया एजेंसियाँ, ताकतवर वो लोग सहूलतकार हैं, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और अच्छी बात यह है कि पीपल्स पार्टी अदालत में गई है और अदालत में इमरान खान सबूत देंगे अब। और शेख रशीद साहब ने पहले ये ब्रेक की जमान पार्क में, और उनको भी बुला लिया है पिंडी में, उन्होंने कहा कि सबूत नहीं सर, मुझे जरदारी साहब वाला मामला पीपल्स पार्टी जाने रहा हूँ, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं ना ताकतवर एजेंसियों के लोग सहूलतकार हैं इस क्राइम में, मैं ये कह रहा हूँ, ये अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ये तो अपनी मुल्क की एजेंसियों को कातिल कह रहे हैं कि इनकी कत्ल की वो प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये किस तरह हल हो सकते हैं? तो इलेक्शन जीत भी जाए तो ये हल किस तरह होगा? इस मुल्क में पीस स्टेबिलिटी कैसे आएगी? इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर विद दिस फ्रेम ऑफ माइंड, ही हैज अ क्रूसेड अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी राइट नाउ एंड द एजेंसीज। नहीं, मुझे नहीं लगता भाईजान, अब तो हमारी कोई बदकिस्मती, बदनसीबी या पता नहीं हमें क्या ये मुसल्लत हो गए हम पे, इतनी लड़ाइयाँ और लड़ाइयों में से लड़ाइयाँ और लड़ाइयों में से लड़ाइयाँ और लड़ाइयों में से लड़ाइयाँ। अब मैंने आपको बताया ना, उनके जो गढ़ और घर केपी है उसका बताया है। पंजाब में जो साईं उस्मान बुज़दार से असम्बलियाँ तोड़ने तक जो दिहाड़ियाँ लगी हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी। उसको छोड़िए, गवर्नेंस परफॉर्मेंस को छोड़िए, ये मुझे नहीं लगता। अब हम कर क्या रहे हैं? आप मुझे बताइए कि मिसाल के तौर पे कि आपने सीधा सीधा कहा कि जो एजेंसियां हैं, मतलब फ़ौज के लोग हैं जो सहूलतकार बने हुए और जो मुझे मरवाना चाहते हैं। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म कह रहा है, यकीनन उनके पास बहुत सारे सबूत होंगे, वो देंगे और यकीनन अब वो सबूत लाएंगे अदालत में, मगर इससे आगे अल्लाह उनको सेहत से रखे और उनको ज़िंदगी से रखे। मगर इसके बाद होगा क्या भाईजान? आप मुझे बताइए, एक लड़ाइयाँ और ये जो मार कुटाइयाँ और ये जो फेंटियाँ और ये इस कौम का क्या कसूर है सर? ये जो आज मस्जिद में शहीद हो गए, ये जो हम आटे की लाइन में मर रहे हैं, जो बाहर हमारा बुरा हाल है, जो अंदर हमारा बुरा हाल है, हमारी जो मईशत बर्बाद हो गई है, हमारी दहशतगर्दी में फंसे हुए हैं, कोई हल है किसी के पास? असद उमर, हफीज शेख, शौकत तरीन, इसाक डार और किसके पास? मिफ्ता इस्माइल, अब कौन रह गया है बाकी? बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। किधर जा रहे हैं? कोई आपका पॉइंट आ गया। आज हम लोग ये कि मलिका बुखारी साहिबा तो आखिरी जुमला है, फिलहाल नहीं आ सके इमरान खान साहब को डिफेंड करने अभी तक प्रोग्राम में जी और तहरीक इंसाफ को। जी बोले आखिरी जुमला बोले भट्टी साहब, बोले। मैं कह रहा हूं कि हमारे मसाइल क्या हैं भाईजान, उसमें भी आता हूं बाद में। मुसद्दिक मलिक साहब, ऐसे एक बात ये हमारे 2 सूबे, इमरान खान ने एक बड़ा सेक्रीफाइस किया अपनी असेंबली तोड़ के ताकि स्टेबिलिटी मुल्क में आए, इलेक्शन हो जाए। आप डेट इलेक्शन की नहीं दे रहे। आप इनको ऑब्वियसली जिस तरह नज़र आ रहा है, जिस तरह के मुकदमे कायम हो रहे हैं, जिस तरह के अरेस्ट का उनको लग रहा है इंडिकेशन, उन्होंने पूरी एक सड़क ब्लॉक की हुई है उनके, वो आपको अरेस्ट तो करने देंगे नहीं। आपको पता है इंतशार फैलेगा। व्हाट इज़ योर एग्जैक्ट प्लान? मतलब आप इमरान खान को गिरफ्तार करके इस मुल्क को मजीद इंतशार का शिकार करना चाहते हैं? पल्ले आपके कुछ है नहीं विजन वाइज आप लोगों की गवर्नमेंट के, ये आपसे काम करवा लो ताकि लोग और भड़कें और इस मुल्क में इंतशार फैले।
देखिए, पहले तो आप जो पहले बात कर रहे थे मैं जी, आप उस पे आ जाएं पहले। जी, अरशद शरीफ साहब की शहादत से पहले इमरान खान साहब ने बाद में भी कहा कि मुझे पता है किसने साजिश की और मुझे पता है किसने मारा। तो क्यों नहीं बताते लोगों को? क्या लोगों के मरने का इंतजार कर रहे हैं? अभी तो वो अपने कत्ल की बात कर रहे हैं ना। मैं अभी वहां पे आता हूँ। मुल्क के वजीर आजम हैं और वो कहते हैं और अवाम को बताते हैं कि मैं जानता हूं कि कौन कत्ल की साजिश कर रहा है और मैंने नाम भी मेरे पास मौजूद हैं। तो फिर वो क्यों नहीं बताते? आप सबके दोस्त थे अरशद शरीफ साहब, वो शहीद हो गए, चले उसके बाद बता देते। उसके बाद अगर इनको मालूम है, जो इन्होंने अवाम को पूरे 22 करोड़ लोगों को कहा कि मुझे मालूम है कि कौन कर रहा है और किसने किया है, तो बाहर आए ना। क्या इतना बोझ नहीं है इनको कि अगर इनको पता है कि किसने उनको शहीद किया है तो ये नाम नहीं बताएंगे? बिल्कुल इसी तरह की बात इन्होंने अपने कातिलाना हमले के मुतल्लिक की कि मुझे पता है ये साजिश किसने की है, तो उन्हीं का बता दें। आज दोबारा से वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कत्ल की साजिश हो रही है, तो बताएं ना यार, वो कौन सी एजेंसियां हैं, उनके नाम लें। वो कौन लोग हैं? पुराने लोग नहीं, मैं करता आता हूँ जी उस तरफ। वो पुराने लोग तो चले गए ना जिनका ये नाम लेते थे। आज तो पुराने लोग सर, पुराना जो इन्होंने पुराने चीफ के ऊपर इल्जाम लगाते रहे, वो कह रहे हैं कि जी वो सारे लोग उस तरह मेरे खिलाफ हैं। लेकिन कौन से लोग? वो तो जा चुके हैं। वो बाजवा साहब गए ना, तो अभी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है और आप साथ मिले हुए हैं। तो बाकियों पे भी इल्जाम लगा रहे हैं जी, बाकियों तो पे फिर बाहर निकल के कहे ना। आपके प्रोग्राम में मैं था मौजूद जिस दिन उन्होंने कहा था कि जिस दिन अगले दिन चीफ अपॉइंट होने थे, तो इन्होंने कहा था मैं इन्हें कंट्रोवर्शियल कर दूंगा। जी बिल्कुल, ये साजिश है या वो साजिश है? हमारे प्रोग्राम में क्या उन्होंने पूरी लॉन्ग मार्च चलाई थी। मगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि प्रोग्राम में चीफ की अपॉइंटमेंट से पहले बैठ के कह रहे हैं कि मैं इन्हें कंट्रोवर्शियल कर दूंगा। तो अब आज का ये जो बयान है उन्हें कंट्रोवर्शियल करने के लिए, यानी उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ था ना, उस वक्त तो वो चीफ भी नहीं थे। उससे पहले कहा है कि एजेंसियों के अंदर सहूलतकार मौजूद है पाकिस्तान की। आपके शाहिद साहब, कामरान शाहिद साहब, आपके प्रोग्राम में मैं मौजूद था। इस्लामाबाद में आप बैठे हुए थे, वहां के स्टूडियो में प्रोग्राम हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि कल जो भी चीफ लाएंगे हम उन्हें कंट्रोवर्शियल कर देंगे। उस वक्त तो कोई साजिश वो नहीं कर सकता ना जो चीफ नहीं है। लेकिन इमरान पर अटैक तो हुआ ना सर। भाई मैंने कब कहा नहीं हुआ, लेकिन अगर वो कहते हैं मुझे पता है। हाँ, लेकिन ये इतने वसूख से वो लोगों पर नेम कॉलिंग कर रहे हैं, ये ज्यादती है, चाहे वो जरदारी साहब हो या मुल्क की एजेंसीज हो। आपके सामने क्लिप भी कई दफा चले जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ जो इस मुल्क के जर्नैल हैं वो वफादार हैं। तो कुछ क्या हैं? कुछ मुहब्बे वतन, कोई मुहब्बे वतन नहीं है। हाँ, तो उनका नाम आप लगाएंगे वो तो पुरानी बात होगी ना, हम आगे आ रहे हैं यार। ठहरे ना यार, नाम बताए ना। ये वही बात है जो बार बार चल रही है। कौन से हैं जो मुहब्बे वतन है और कौन से हैं जो नहीं है? नाम बताए ना सर। पॉइंट ये इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने शोहदा के खिलाफ कैंपेन चला दी। वो लोग जो आपके मुल्क का दिफा करते हुए, आपके बच्चों का दिफा करते हुए, सैलाब ज़दगान को की मदद करते हुए शहीद हो गए, आपने उनके खिलाफ मीडिया पे कैंपेन चला दी। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, आपने एक बैनुल अक़वामी अमरीका के खिलाफ आपने वो कागज़ निकाल दिया। खोले ना कागज़, वो किधर गया कागज़? उसके बाद जो वहां पे जाके अमेरिका में हायर करते रहे हैं आपके, ये मेरी जरा लॉबिंग कर दो। एक बात समझाएं, जब आप ये ज्यादतियां करेंगे कि आपका निगरान सेटअप में आप एक ऐसे बंदे को लगाएंगे जो बकौल तहरीक इंसाफ के उनके खिलाफ साजिश में शामिल था, वो आप लोगों के साथ यस है, मोहसिन नकवी साहब पे जो इल्ज़ाम लगाते हैं, जरदारी साहब के साथ यस है, ये थ्रू हुए में। जब आप इलेक्शन की डेट नहीं देंगे तो इमरान खान जो है वो तो फिर इस तरह रिएक्ट करेगा भाई। और इमरान खान एक पॉपुलर लीडर और घर में बैठ जाएगा वो। चले मैं कुछ ना कुछ तो करेगा। फिर आपसे एक सवाल पूछता आप भी तो फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं ना। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, किसी भी और चैनल के किसी मालिक को अगर कहा जाए कि आप केयर टेकर, आप सहाफ़ी रहे हैं, आप एक सहाफ़ी तंजीम चलाते हैं, आप मुल्क के रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे रहें, आप आके ये इलेक्शन करवाएं, तो आप क्या जवाब देंगे कि ये मेरे साथी हैं? मेरा ख्याल है किसके साथी हैं? ये जिनके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है? ये किसके साथी हैं? यानी मुंह भर के कह देना कि ये फलां फलां के साथी हैं, मुझे नहीं मालूम ये किसके साथी, मैं उस अमल में नहीं था। यार इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे ना, इबाम पैदा कर रहे हैं आप लोग। इससे रिएक्शन आ रहा है तहरीक इंसाफ के। मैं तो आपको एक एक करके आपको आपके तमाम सवालात का जवाब दे रहा हूं। ये साथ जुड़ा हुआ है ना सर कि निगरान सेटअप आप अपनी मर्जी का लेके आए हैं। नहीं, कैसे लेकर आए? ये है आपके सामने 5 नाम आ गए थे। अगर आपको आइन के तहत आपने ये दस्तूर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दस्तूर, ये किताब सामने रखी है, इस दस्तूर में एक तरीकाकार है। उस्मान भाई आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। यार बात ये भाईजान के इमरान साहब ने, मैंने भी बता के हटा हूं मुसद्दिक साहब को, सेक्रीफाइस तो बड़ा किया कि उन्होंने अपनी असेंबली और पावर को तोड़ दिया, को जाने दिया। लेकिन मसला ये है कि अब जो उनके साथ आपको भी लग रहा है कि हाथ होता हुआ नजर आ रहा है कि ना गवर्नर इलेक्शन की डेट दे रहा है,
ना वो निगरान सेटअप आपके कंट्रोल में आ रहा है, मुकदमे आप लोगों के बंदों पे बन रहे हैं। इमरान खान को गिरफ्तारी का अंदेशा है, वहाँ पे कैंप लगे हुए हैं। अच्छी भली आपकी पावर थी, अच्छे भले 4-5 महीने निकाल जाते, आप तो क्या जाना था। चले इनकलाब के आर्गूमेंट के अलावा आपने बताना है कि आपको क्या लग रहा है, ग्राउंड पे क्या लग रहा है, क्या हो रहा है आप लोगों के साथ होने जा रहा है। देखिए, मुझे तो 90 रोज के बाद इलेक्शन ना कराने की शक्ल में आइन शिकनी करने पर इन पे आर्टिकल 6 लगता नजर आ रहा है। और पहले तो चले हम आपके टॉक शोज में भी बात करते रहे हैं, फलां पे आर्टिकल 6 लगा दें, उस पे आर्टिकल 6 लगा दें। ये तो आइन में वाजिया तौर पे लिखा है, 90 रोज से आगे जा ही नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि इनको जिस शर्मिंदगी का और सुबकी का सामना था लाहौर हाई कोर्ट में, इनकी तो कहाँ पे टांग रही थी, इनके जो वकला और बाकी टीम वहाँ खड़ी थी। जज साहब ने जो बातें की हैं, जज साहब ने कहा कि जमहूरियत पर कॉन्स्टिट्यूशन पर दाग नहीं लगने देंगे हम, ये तो कहा है उन्होंने ये भी कहा है कामरान, उन्होंने ये कहा है कि ये पीटीआई का इलेक्शन नहीं है, ये अवाम के लिए है। ये 90 रोज, ये आइन, ये दस्तूर, ये सारा अवाम और रियासत की बात है। पीटीआई को आप लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सही। तो मकसद ये नहीं समझना चाहिए, ये आइन है। ये समझते हैं कि शायद इत्तेफाक फाउंड्री में जिस तरह ये खाते चलाते रहे हैं, मुल्क के आइन को भी उसी किताब की तरह चलाएंगे। ठीक है, ये देखें जरा इनके साथ होने क्या जा रहा है। ये समझते हैं कि ठीक है जी, हमने ऊपर कर लिया मरकज में, तो शायद पंजाब में इमरान खान ने गवर्नमेंट छोड़ी है, हैबर पख्तूनख्वा में छोड़ी है, यहाँ भी हम कोई ना कोई तमाशा कर लेंगे। आप देखें 90 रोज के बाद अगर ये उस तरफ चले आइन शिकनी तो करेंगे। कामरान, ये मेरा रिकॉर्ड में रखे, दमादम मस्त कलंदर होगा लाहौर की सड़कों पे और पूरे पंजाब की सड़कों। आप कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को, डार भाई बात तो सुन लें, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को किसी भी केस में उन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो तब दमादम मस्त कलंदर होगा। मेरा ख्याल है आप लाहौर ही रहते हैं, आप गुजरे ना जमान पार्क। ओहो, मैं तो कह रहा हूँ आप गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। इनकी कांपे डांगियां नहीं है, जमान पार्क के पास आए तो सही जरा। सदिक साहब समझ आइए, इमरान खान ने क्या कोई लूटमार की है, कोई टाके डाले हैं, कोई एवन फील्ड बनाए हैं, कोई रेवन महल बनाया है, कोई बताए ना कोई सरे महल बनाया, क्या किया इमरान खान ने? किस चीज को उसे अंदर डालना है? इसलिए कि वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है मेरा लीडर, इस बात पे अंदर डालना चाहते हैं। जो पाकिस्तान को ये बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं, उसके लिए खड़ा है मेरा लीडर, डट के 4 गोलियां खा के भी वो दोबारा सड़क पे आ रहा है। इस खौफ में जो इनके असाब पे सवार है इमरान खान, चाहते हैं उसे अंदर डाल दें। इमरान खान को अंदर डालने के लिए कामरान ने हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक एक वर्कर अपने लीडर के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब आ जाए, मैं खुद वहाँ खड़ा हूँ जमान पार्क, आ जाए, पहले हमें गिरफ्तार करें, पहले हमें अंदर डालें, फिर हमारे लीडर जी जरा मेरे साथ ही रहिएगा। जी जनाब, आप पता नहीं किन हवाओं में भाई गुम। ने क्या किया इमरान खान साहब ने? तोशा खाने की चोरी तो छोड़ दें, जो घड़ियों वाली दास्तान है, जो 7-7 हज़ार रुपए का एक एक हीरा बेचा है, उस बात को तो छोड़ दें। $250 मिलियन जो ला के पाकिस्तान में 62 आदमी को उन्होंने बेनिफिट दिया, इस तरह कहे ना जरा। जी आगे से और ये नहीं सिर्फ लिया, आगे से 450 कनाल जमीन भी ली। तो ये भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे छोड़ देते हैं कि आरिफ नकवी साहब की बात कर लेते हैं, जिनको इन्होंने $1 अरब का मतलब है कि $1000 मिलियन का फायदा दिया दातांग कोल प्रोजेक्ट, जो कि कानूनी तकाजा था, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था कि उन्होंने के इलेक्ट्रिक के लिए लगानी है। उसके अंदर से उनको एग्जेम्पशन दी को 3 मिलियन पाउंड के लिए, जो क्रिकेट मैच करवा के लिए थे। तो ये सरे महल की बात करते हैं, ये बाकी तमाम चीज़ों की बात करते हैं। अभी आपकी गवर्नमेंट की पोजीशन ये है, देखें मेरी बात सुन लें जी, आपकी गवर्नमेंट की पोजीशन ये है कि मेरा भाई डार जो कह रहा है ना, बात सही कह रहा है। आप सड़क तो देखी होगी, बंद हुई हुई है। मतलब आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया, मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया, अब शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए, लेकिन इखलाकी तौर पे या तो इमरान खान उस हाइट पे बैठा हुआ है या पॉपुलैरिटी के उस ग्राफ पे बैठा हुआ है कि आप तमाम तर केसेस के बावजूद यहाँ पे न्यूट्रल सेटअप जो आप ले आए केयर टेकर का, उसके बावजूद गिरफ्तारी उसको आप कर सकते हैं। बात ये आपको आदत देखने की ये है कि किसी की गाड़ी के अंदर 30 किलो हेरोइन, 20 किलो हेरोइन डालो, जिसकी सज़ा मौत हो, नाके पे पकड़ लो और बोलो कि इसमें से हेरोइन निकल आई। अब वो निकल आई है हेरोइन। वो खुदा को हाजिर नाजिर जान के, जो अर्श मोल्ला की तरफ मुंह करके कहते थे कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, इसमें हेरोइन, वो किधर गई? वो तो उनके दौर की बातें होंगी ना, मैं आपके दौर की बातें कर रहा हूं। ये पड़ी हुई थी कि जिसको मर्जी हेरोइन डाल दो, जिसको मर्जी मौत की काल कोठरी में डाल दो। तो आप भी उस तरह सवाल पूछ रहे हैं कि आप कैसे पकड़ेंगे? कानून जिस वक्त तकाजे अपने पूरे कर लेगा, एजेंसीज जब अपने तकाजे पूरे कर लेंगी और ये फैसला हो जाएगा कि उनके ऊपर जो मुकदमा है उसमें उनको गिरफ्तार करना है, तो कोई नहीं रोक सकता। डार भाई आपको आवाज आ रही है? इनके कामरान सारे तकाजे पूरे करने तक पाकिस्तान में इंतखाबात हो चुके होंगे, इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन चुका होगा,
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वजीर आला बैठ चुके वाह। होंगे और ये दोबारा जेलों में होंगे क्योंकि इनके काले कारनामों की लिस्ट इतनी लंबी है। और फिर उस्मान डार पाकिस्तानी यहाँ बैठा होगा और डॉक्टर साहब रो रहे होंगे। यार रामना हमारे साहब बहुत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है यार, ये मैं क्या बातें कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर ऐसे बड़े अच्छे डॉक्टर इंसान साहब हैं, तक बड़े तो कभी दोस्त हैं, अभी तक जब जेल की मिनिस्टर गर्द बने नहीं हैं। पहुंची, वो दूसरे लोग रो रहे होंगे। लेकिन आपकी इस बात पे जरा मैं भट्टी साहब को भी ले लूं आपकी इजाजत से। डार भाई, भट्टी साहब, ले अभी लें, आप और बच्ची मैं होते तो- डिस्कस कर रहे थे कि इमरान खान पॉपुलर तो है, लेकिन जो उनकी नजरियात व हरकत और सकनात है उसने उनको लेस लाइकली कर दिया, रिगार्डलेस ऑफ वो कितने पॉपुलर है प्राइम मिनिस्टर का स्लॉट। लेकिन डार मेरा भाई तो बड़ा कॉन्फिडेंट है कि ना गिरफ्तारी हो सकती है उनकी, ना उन पर कोई केस चल सकता है, और ना उनको 90 दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई रोक सकता है। चलो जो करना कर लो। एक सवाल पूछूं और जेलों में जाएंगे। जी आप पूछते भट्टी साहब से। भट्टी साहब से साथ ही और भट्टी साहब जवाब अगर दीजिएगा। ये तमाम इल्ज़ामात जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये कोई भी और इल्ज़ाम जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी होनी हो कानून के मुताबिक, तो आपके ख्याल में बाहर एक टेंट लगा लेने से रुक जानी चाहिए? पॉइंट आ गया जी। और जी भट्टी साहब, तरकश के सारे तीर आपकी तरफ मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है उनको गिरफ्तार करना चाहिए। कौन क्यों कोई क्यों आइन से और कानून से बाला था? डार कह रहा है लाशें, होना ही हमारी नहीं लाशें चाहिए। देखोगे। पहली बात, आपने सुनी नहीं बात उनकी। पहली बात। दूसरी बात, लेकिन मुसद्दक भाई मेरे प्यारे भाई, इमरान खान सारी बुराइयों की जड़ है। हम इमरान खान पे भेजते रहेंगे, आपके साथ मिलकर करते रहेंगे। पहले तो आपको याद दिला दूं कि सरे महल इमरान खान ने नहीं, आपने ब्रेक किया था स्कैंडल। ये आप कौमी असम्बली में गार्डियन की स्टोरी लेके आए थे और आपने बताया था, फिर आज आप इता दिए। दूसरा, खुदा को हाजिर नाजर जानकर कहें, दिल पर हाथ रख कर कहें कि फवाद चौधरी का नामुनासिब बयान था, नहीं देना चाहिए था। लेकिन क्या उन पर बगावत का मुकदमा होना चाहिए? क्या हथकड़ी लगाकर कभी सफेद और काले कपड़ा पहन के आना चाहिए, लाना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, बताएं, आप मुसद्दक आए इसका किस जवाब लिए दें। थे भाई? फवाद पे मुसद्दक? होना जवाब तो मैं आप- प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे चुका हूं। नहीं हमें नहीं, भी एक बता दें। सेकंड मैंने कामरान भाई, प्रेस सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस में सेकंड, एक मिनट आप मेरे साथ ही कामरान बैठे भाई, साहब, एक आपसे सेकंड। क्या मैंने कहना है? बड़े साफ अल्फाज में कहा था कि फवाद ने अगर कोई भी ऐसी चीज़ की है जो कानून शिकनी है तो उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर उसने किसी को या उसके बच्चों को थ्रेट किया है तो उसको जवाब देना पड़ेगा, मगर जवाब उस जुर्म का देना पड़ेगा जो उसने किया है। ये कोई किसी पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देना है और या किसी को काफिर कह देना, ये बिल्कुल और नामुनासिब चादरें बात है। डालना, हथकड़ियां बिल्कुल डालना, नहीं। इसका वो जवाब टेररिस्ट थोड़ी है फवाद चौधरी। मैं इसका जवाब दे चुका हूं, लेकिन कानून का सामना करना ठीक है, पड़ेगा। अब- अगर कोई किसी को थ्रेट भट्टी साहब, करता है मेरा और वो सवाल। मुकदमा दायर करता है भट्टी तो साहब, मुकदमा जो हालात हैं, अच्छा डार नहीं, साहब एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर 2-4 बना के जुमले तो- भाईजान, सिर्फ 2-4 और जुमले यार, जो कामरान भाई, सवाल सिर्फ डार साहब का, 2-4 उसका जवाब देना मुझे आप। नहीं नहीं, मुझे कभी आपसे भी देखिए, वो इजाजत घुमा के ले गए। मैंने आपको कहा ना, कई दफा आप ज्यादती करते हैं उनसे कि सवाल आप नहीं, इमरान नहीं, खान घुमा का के पूछ नहीं ले लेते गए। हैं, वो घुमा के पहले मेरे पास ले यार आए। पूछ ये ले, इमरान खान सारी मोहब्बत है, बुराइयों की मोहब्बत है। जड़ थी। मैं नहीं भट्टी कह रहा साहब, जड़ है, तोड़ा वो था, कह रहे हैं इस जड़ है, भट्टी लेकिन साहब, उनसे सब भट्टी कुछ साहब मान से लिया, सर, भट्टी आपका साहब से मान आप लिया, पूछे ना मुझे सवाल चंद इमरान सवालों खान के का, आपने मुझसे तो वो सवाल कहते हैं पूछा, कि मैं वो तो आपसे जड़ सवाल है, चंद जवाब पूछना आप चाहता दें। हूं। वो घुमा मैं कह के रहा हूं, 2 चंद सेकंड सवालों के सुनने जवाब दो। तो मेरे दे दीजिए। जी, हाजिर हाजिर। चंद भट्टी मेरी सवालों के जान, जवाब बोल। दे दीजिए। आप हाजिर, स्टूडियो में हाजिर। बैठे बोल के हैं, ना नहीं बजात बैठा है। हुआ, मेरी क्योंकि बात इमरान सुन खान का तो सवाल नहीं आप जवाब देंगे ना, तो आप बस हमसे जल्दी सवाल बोल रहे, ये पूछेंगे। ना मुझे कहना पड़ेगा भाई अफसोस के मैं लफ्ज़ात हैं और आपके। क्या चाहिए आपको इमरान खान जी, का? आइए, और आइए, क्या आइए, चाहिए आप भाई? हाजिर हैं, इमरान खान सर। का क्या चाहिए? मुझे भेजे, मैं जाके हथकड़ी लगा के ले नहीं, आऊंगा। आपको क्यों और भेजें? खुश हो जाएंगे। कानून मैं चला जाऊंगा। कानून खुद भट्टी करेगा साहब, अपना ये दिन रास्ता। देखने से और पहले फिर खुश हो जाएंगे। नहीं क्यों? भट्टी साहब, आप एक अच्छा, तो करेंगे नहीं। अच्छा, आप मेरे कहेंगे चंद सवालों हथकड़ी के तो जवाब बनती दीजिए, थी इमरान मुसद्दक पे, भाई। लेकिन चलो किसी और को ही लगा देते हैं, राना सनाउल्लाह मुसद्दक को भाई, डाल देते हथकड़ियों हैं, बड़ी बड़ी मुसद्दक को लगा बनती देते थी। हैं, शाहिद अब्बासी हथकड़ी बड़ी बड़ी की बनती थी, हथकड़ियों की बात ना डार करें, मेरे भाई, अल्लाह जाना नहीं हथकड़ियों आपने के मैदान सवालों को छोड़ के। बचाए। मेरा भाई मेरे डटा हुआ है सवालों आज। के- हाँ, नहीं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, डटा हुआ है। हाँ, नहीं, चाहे नहीं, फोन पे मेरे डटा हुआ है, मेरे लेकिन डटा सवालों हुआ के है। जवाब नहीं, दीजिए ठीक है, मुसद्दक ठीक भाई। है। नहीं, हमसे सवाल मुसद्दक पूछे भाई, भाई, चंद इमरान सवालों खान के को जवाब। छोड़ें। अच्छा, भट्टी अच्छा, साहब, हमसे भट्टी पूछे ना साहब, सवाल। भट्टी साहब को बोलो। हाँ, जी, अच्छा, भट्टी साहब आप बोलो। बताएं ना, आप हुकूमत में है सर, अब तो वो मैंने कहीं भी तभी नहीं तो है, कहा कि जमान इमरान पार्क को में है, वो छोड़ें। भी इमरान उधर का कुछ सवाल भी तो नहीं। ये मेरे सवालों के पूछते हैं जवाब बिला की, वजह भाग क्यों आपसे, रहे? पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या भाग सवाल क्यों रहे हैं? डर क्यों रहे हैं? जिनके खौफजदा दिमाग में क्यों क्या हैं मेरे है भाई? मेरे कि चंद क्या सवालों के सवाल जवाब दे का आप दीजिए। जवाब देंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। आप भट्टी छोड़ें, साहब आप से हमसे पूछ रहे हैं पूछें। ना, भट्टी साहब से पूछ रहे हैं, ये जो बंदा चलता हुआ आ रहा है इस वक्त, जिस स्टाइल में, अग्रेसिव स्टाइल में आ रहा है, ये अच्छा। कैमरे की तरफ, इससे तो नहीं पूछना, भट्टी साहब जी, से भट्टी पूछना साहब से है। पूछेंगे। जी भाई बताएं। अच्छा अच्छा, नंबर 1, आप भाईजान पूछना ये था कि आप आए किस लिए थे? आपसे यार, अगर मेरा मुल्क सवाल संभल कुछ नहीं और रहा तो था। इलेक्शन चोरी करवा दीजिए। यार इनकी गवर्नमेंट होगी फारिग। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात भट्टी साहब, मेरे सवाल का आपके आपने, पास मसाइल का हल क्या है? वो नहीं है, और ये तो आखिरी गए। बात, राजा, आप
दिल पर हाथ रख कर कहें राजा परवेज अशरफ, इलेक्शन कमीशन, निगरान सेटअप पंजाब का, राजा रियाज, ये सब ठीक है। ज्यादती है जी, जाली, ज्यादती मैंडेट है। जाली और अब वो लेकिन असली हो तुसी गया, भी ज्यादती ठीक है। कर रहे हो इस वेले, दोनों भट्टी साहब। असम्बलियां तोड़ दो, हम इलेक्शन करवा देंगे, भाग क्यों रहे हो? तो इलेक्शन कमीशन करवाओ ना। मैंने सवाल ये किया था, जड़ आप बन गए हो भट्टी यार। साहब मैंने सवाल, चलो मैं एक ब्रेक में, डॉक्टर साहब को मेरी आवाज आ रही है? बट्टी मेरी पूरी कसर निकाल रहा है मेरा भाई। हाँ, पूरी निकाल रहा है, ये बात यार ठीक है। ये आपने कह के ना डिस्क्रेडिट कर दिया है इरशाद पूरी भट्टी निकाल रहा को। है, इरशाद इसमें- भट्टी कोई इसमें पीटीआई का कोई- कारकुन है? नहीं, इरशाद भट्टी को इरशाद कोट का नहीं, पीटीआई का नहीं, ऑफिस में है। मोहब्बत इरशाद भट्टी क्या जो है वो उस्मान डार की रिप्लेसमेंट है? नहीं, मोहब्बत करता है, कारकुन नहीं, थोड़ी नहीं, है, नहीं, ये मोहब्बत मुझे- करता है। मैं इसको हसब सहाफी करता हूं। है, ये सहाफी ऐसी है कि कोई मुझे मोहब्बत कहता है कि मैं करता नून लीग की है। तर्जमानी कर रहा हूं, ये डूब सवाल मरने का का जवाब मुकाम है। कोई नहीं, सवाल का जवाब कोई नहीं, बस फिक्रे अब मैं- बाजी और अच्छा चलते। उस्मान भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? सवाल का जवाब कोई नहीं। आपने ब्रेक में खानी है मछली मेरे भाई, उस दिन जो आप दिखा दागे हमें खा रहे थे ना, तो आप टीवी ऑडियो पे हैं, लेकिन मेरे भाई वापस आ रहा हूं मैं, आपने जाना नहीं, जब तक खा ले मछली आराम से। बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं, मैं आपका केस लड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि इनसे 90 दिन की डेट ले लूं, लेकिन ये लग नहीं रहा, देने वाले नजर नहीं आ रहे मुझे। एक ब्रेक लूंगा जी। ले जी, मुल्क के अनसर्टन हालात के साथ मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, और मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, भट्टी साहब को निकाल के यकीन करें, उनमें से कोई ऐसा नहीं जो इस सर्टेनिटी स्टेबिलिटी में इजाफा करे। अनसर्टेनिटी ही हो रही है। मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, पीडीएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस्मान डार मेरा भाई जो है, उसकी अब शक्ल भी नजर आ रही है, हीरोइक फेस नजर आ रहा है उनका, और भट्टी साहब तो वैसे ही मौजूद है। कोई मछली नहीं है हाथ में। नहीं तो वो मछली वैसे भी हलाल है, मछली हलाल है, आप खा सकते हैं। अच्छा ठीक, नहीं सर हलाल है। मुसद्दिक भाई बात ये है कि इमरान खान जो है ना, आप यहाँ पे टॉक शो लूट के ले जाएंगे, आप भट्टी साहब को कंट्रोवर्शियल कर जाएंगे, आप डार साहब को 4 सुना देंगे। भट्टी साहब को मैंने नहीं किया कंट्रोवर्शियल, उन्होंने चले डार साहब ने कर दिया, आप दोबारा चला दें, दोबारा एक डार लाइन साहब ने चला कर दें, दिया, मैंने नहीं कहा। लेकिन एट द एंड मैदान में तो आप लोगों ने उतरना है इलेक्शन के, और वहाँ पे इमरान खान की जो राइजिंग टाइड है, और साथ आप लोगों ने जो महंगाई के साथ अपने आप को फ्लॉप शहबाज स्पीड को नीचे तक ले गए डिचेस में, उसके बाद होना क्या आपके साथ सर? इलेक्शन जब भी हो, कभी तो होगा। नहीं, मेरे ख्याल में तो इलेक्शन वक्त पे होगा। इलेक्शन मेरे ख्याल में वक्त पे पंजाब का भी अक्टूबर में होगा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ वक्त पे होना नहीं, चाहिए। कैसे होगा? तरीका आपने बताइए ना। रखा हुआ है ये सामने, आइन रखा हुआ है, आइन में तमाम तरीकाकार लिखे पड़े हैं। नहीं, आइन में अगर क्या आइन लिखा? कहता है कि 90 दिन में होने चाहिए, तो इलेक्शन 90 दिन जी में आइन होने में चाहिए। लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होगा। इस वजह से मैं तो उसको कंट्रोवर्शियल ही नहीं बना। नहीं, लेकिन आप किस तरह कह रहे हैं कि पंजाब का इलेक्शन जो है वो फेडरल के साथ होगा अक्टूबर में? मैंने ये नहीं कहा। कब कहा है? आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आइन कहता है वो ये होगा। 90 अगर दिन में आइन होगा। ये कहता है कि पंजाब का इलेक्शन जो है वो पहले 90 होगा। दिन में होना चाहिए, तो 90 दिन में हो जाना चाहिए। मेरे और उसके ख्याल बाद के आपको अंदाजा है ना कि आपके साथ क्या हो सकता है? जो होगा वो अवाम ने करना है, ये अवाम का हक है, ये भी आइन में लिखा है। एक तरीक़ाकार लिखा है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जिन हमारा ख्याल है, हमारा ख्याल था, हमारा ख्याल है कि मुल्क तकरीबन बैंकरप्ट हो चुका था, बैंकरप्सी के अभी भी करीब है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल फैसले कर रहे हैं, उसके लिए गरीब आदमी के लिए सहूलत पैदा करने चले की सर, भी ये आपका कोशिश पॉइंट आ कर रहे गया, हैं, वो मुश्किल और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दिनों में तो नजर नहीं आ रहा बहरहाल, पंजाब। हम आगे डॉक्टर बढ़ा साहब रहे ये हैं। कह रहे हैं कि मुकदमा 90 दिन में अवाम के इलेक्शन पास हो जाएगा, आप लोग इतने इनसिक्योर क्यों, हर वक्त क्यों बरसियां पड़ते रहते हैं यार मेरे भाई? ठीक है, आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत हो रहा है, उतना ज्यादा नहीं हो रहा जितना अमूमन होता है ऐसी पार्टीज के साथ जिस कैटेगरी में आप जा चुके हैं। लेकिन जब वो कह रहे हैं 90 दिन में करा देंगे, प्रॉब्लम क्या है? हाईकोर्ट भी आपकी बात मान लेगी, हाईकोर्ट तो वैसे ही बात मान लेगी, इलेक्शन तो लीगल बात है ये अनफेयर सवाल है, क्योंकि ये तो इलेक्शन देखिए, कमीशन ने कामरान- करवाना है, मेरे हाँ, जिम्मे तो इलेक्शन है कमीशन ने करवाना है, नहीं। जी। अगर मैंने इलेक्शन करवाना हो, जी डॉक्टर साहब की बात सुनो। जी डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, 17.8 बिलियन डॉलर के रिजर्व थे जब आपने अप्रैल में एक साजिश के तहत हुकूमत हासिल की, रिजीम चेंज करके। आज 3 अरब डॉलर है। आप कैसे कह सकते हैं मुल्क बैंकरप्ट था? 17.8 अरब डॉलर थे खजाने में। रिकॉर्ड का हिस्सा कल प्रोग्राम कर लेते हैं अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं। और दूसरा, कामरान ये घुटनों जी। के बल मजबूर हो जाएंगे अप्रैल में जनरल इलेक्शन करवाने के लिए। अप्रैल कैसे? में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं इस मुल्क में। अच्छा आप तैयारी रखो रिपोर्टिंग के लिए। आप अपने कैमरामैन हल्के में आना है, आपने सियालकोट लाजमी आना है। मेरे भाई डाल भाई, अगर आप मेरे हल्के में खड़े होते मैं आपको वैसे ही वोट दे देता, आप ना खड़े होते के मुकाबले, फिर तो मुश्किल हो जाता। ब्रेकिंग न्यूज़ है यार, चलवाओ। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, कामरान शायद पीटीआई को वोट देने लगा। ओहो नहीं, डार मेरा भाई जाती लेवल पे, पीटीआई के बयानियों को नहीं, डार को अपने भाई को। जी
भाईबंदी भी तो है ना, इस फवाद चौधरी हमारा भाई है। आज 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 दूसरी कैजुअलिटी होने लगी। पहले भट्टी साहब गए हैं, नहीं, अब आप लेकिन भी भट्टी गए साहब थे। से जरा पूछ लेते हैं ना। नहीं, भट्टी डॉक्टर साहब पहले आपने भट्टी साहब की तो क्रेडिबिलिटी जीरो होगी। अब सवाल ये आपकी यार कितनी रह गई? जीरो नहीं, मैं तो अपने मुंह से कह दिया ना। आपने क्रेडिबिलिटी तब हिट होती है दूसरा को हिट करे, खुद नहीं, कर उन्होंने दिया। तो कहा नहीं, कि आप नहीं, पीटीआई को नहीं, वोट देने के मैंने लिए कहा उनके आपने बयानिए ऐलान को कर नहीं। दिया है। देखिए कामरान डॉक्टर साहब से क्या हो मुझे गया एक जी गिला है। इमरान खान साहब को, प्रोड्यूसर साहब? अच्छा जी, इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है, अभी भी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि वो बनी गाला जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। भट्टी साहब मुझे ये बताइए कि ये अगर सब कुछ इतना ही पुरसकून है जिस तरह के मेरा भाई डार कह रहा है कि 90 दिन में पंजाब में इलेक्शन भी हो जाएंगे, अप्रैल के अंदर जनरल इलेक्शन, बल्कि कह रहे हैं अप्रैल में सारे इलेक्शन हो जाएंगे, आपको ये होते नजर आ रहे हैं? भट्टी साहब इधर उधर की बात ना कीजिएगा, सवाल का जवाब दे रहे हैं अब आपने सीधा। ना मेरी इधर उधर की बातों पे आपने पाबंदी लगा दी है। नहीं, ये वो- जो जुगते नहीं, नहीं, वादे- सवाल इधर-उधर मेरा- की अरे करने आपने देना। जवाब नहीं आप देना इधर सवाल उधर में। की करने दें, आप क्यों सवाल पूछते हैं? भाई साहब, आखिर आप भट्टी थोड़ा- साहब प्रोग्राम में आए, और आपके एक सवाल का जवाब credibility देने मेरी आए। डाउन हुई भट्टी है। साहब आप इधर ये उधर की credible बातें करें, लोग छोड़ें, बैठे हैं। इसका जवाब ही ना ये दें। वादे करके आए थे सस्ती गैस का, सस्ती ये देखें। बिजली का, ये क्रेडिबल लोग हैं। सागदार मैंने साहब तो आपको क्रेडिबल है, कहा ये है। हुकूमत क्रेडिबल है, जी, ठीक इरशाद कह रहे भट्टी हैं की क्रेडिट खत्म हो गया है। आप में रोज इजी मनी लोड होता है आपके क्रेडिट में। कमाल है आपकी क्रेडिट छोड़ दो यार, कोई नहीं। यार ये तो आपने क्यों अजीब सा दावे इल्जाम लगा लगा दिया। दिया? हाथ जोड़ लिया उन्होंने, नहीं, कहा जी मैं ये तो- तो मैं- ये जो इन्होंने इस्लामाबाद में इजाजती लवा नहीं, ये जो इन्होंने इजी क्रेडिट वाला इल्जाम लगाया, इस पे मुकदमा बनता है? पता नहीं। जो इन्होंने अभी कहा है कि इजी खैर क्रेडिट से पे आप जो ले हो रहे रही है हैं, easy मुझे बताएं credits ना। वो भी पता है, लेकिन नहीं, आप बताएं ना। अब मुकदमा आपने- लगाए नहीं, मुझ पे आप जरा बगावत का, सामने आर्टिकल नहीं, 6 भट्टी लगाएं और साहब, कपड़ा भट्टी डाल साहब, के लाएं मुझे। भट्टी साहब जरा आप काला आप कपड़ा, मेरे- कभी सफेद भट्टी कपड़ा। साहब एक मिनट ठहरे। आप खुदा मेरे के लिए बड़े अपनी अच्छे तो नहीं, नहीं, एक credibility मिनट, पे एक तो मिनट, गौर ये करें। सीरियस बात है। अब अपनी मैं सीरियस सवाल credibility पे आपसे तो पूछ गौर रहा हूं। करें। ये नहीं, नहीं, ऐसे credibility नहीं, आप आप इंटरव्यू चलो, करें। भट्टी साहब बिरयानियां को हैं, आपने इल्जाम जैसे- लगाया जी, एक भट्टी की बात आपने सुनिए। इल्जाम लगाया, आप एक मिनट ठहरें। हाँ। आपने जो इजी लोड वाला, जो क्रेडिट वाला इल्जाम लगाया, ये क्या लगाया? जरा खुल के बात करें ना, ताकि फिर मैं उसका आपको जवाब दूं। आप क्या समझे पहले तो ये बताएं। भाई इन्होंने साफ, जिस किसी को कहते हैं कि आपको इजी लोड जो है वो रिश्वत? आपके किसी ने डाली है, तो जरा खुल के बात करें अब इस पे आप। जी भट्टी साहब बताएं। और भाई क्रेडिबिलिटी का इजी लोड जो आपकी खत्म ही नहीं हो रही, शुक्र है हमारी खुदा का खत्म हो आपने गई। फाइनेंशियल की बात नहीं की आपकी उन्होंने, खत्म ही आप नहीं हो रही। corporate आदमी है, ऐसी बात नहीं। चलें। अच्छा भट्टी साहब, मेरे सवाल का जवाब आपने दिया। मैं ये कह रहा हूं, डॉक्टर साहब को कह रहे किधर हैं चले गए और अभी तक आपकी यार इरशाद भाई, क्रेडिबिलिटी चली इरशाद, जा मिस्टर रही है। इरशाद बड़ी कमाल की भट्टी, नो आई क्रेडिबिलिटी। शुड टॉक टू यू इन इंग्लिश, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग उर्दू। मैं ये कह रहा हूं No, मेरे sir. भाई डार साहब No, ने ये sir. कहा है कि अप्रैल में सारे इलेक्शन हो जाएंगे। भट्टी साहब, लेकिन आपको भी लग रहा है ऐसे नहीं हो जाएगा, होते अप्रैल में नजर आ जनरल रहे। इलेक्शन वगैरह सब हो जाएगा? नहीं और होते अगर ऐसा नजर आ हो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? नहीं वजह? नहीं, उसकी वजह यह है ना कि ये दोनों सूबों में हो जाएं बर वक्त, तो यही बड़ा बड़ा कमाल है। और पीडीएम किस लिए जाएगी इलेक्शंस में? अब ये जो बड़े फैसले लिए उन्होंने, 35 तोपों की सलामी, और उसके बाद जो आईएमएफ जो मनी बजट, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या, तो ये मिनी बजट वगैरह ये क्यों ला रहे हैं? ये ला के सारी अपनी कब्र खोद के, परफॉर्मेंस खत्म करके, बयानियां दफन करके, तो ये इमरान खान से हारने आएंगे इलेक्शन में। ये तो एक साल और आगे चक्कर में है कि एक साल कोई लेकिन हमें भट्टी और साहब मिल को जाए। तरीका नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी आगे नहीं, जाने का मुझे, ना। देखें इलेक्शन आगे हो सकता है। मुझे If the वफाक में- president Arif Alvi वफाक में satisfied election that the होते situation नजर has नहीं आ रहे। risen, whereby the economic life, financial stability or credit of Pakistan either thereof is threatened, he may, after consultation with the governors of the province in the case may be, वो कर सकता है आर्टिकल 235। इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं। डार मेरे भाई मसला क्या है? प्रेसिडेंट आपके आरिफ अलवी, आपको लगता है कि उन पर प्रेशर आ सकता है कि इलेक्शन पोस्टपोन किए जाए? देखें ये खुद भी फैसला कर चुके हैं। वो अलग बात है कि डॉक्टर साहब बात नहीं कर रहे हैं। हमारे भी आफ्टर ऑल इंफॉर्मेशन के मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, और जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं उन्होंने फैसला कर लिया है, एक वाहिद हल ही इलेक्शन है। और आप देख लें, हुकूमत इनसे चल नहीं रही, इकोनॉमी कंट्रोल नहीं हो रही, 35 रुपए मजीद पेट्रोल बढ़ने जा रहा है। डॉक्टर साहब मेरी बात से एग्री करें या ना करें, एक हफ्ते बाद दोबारा डॉक्टर साहब के साथ मैं टॉक शो कर लूंगा। ये मजीद पेट्रोल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, ये जीएसटी लगाने जा रहे हैं। आईएमएफ के साथ हाथ पांव के अंगूठे लगा के आए हैं कि हमने मुआशी दहशतगर्दी करनी है, पाकिस्तान में मुआशी कत्ल करना है 22 करोड़ लोगों का। तो अब मैं क्या कहूँ, चोर डाकू लुटेरे तो हम पहले ही कह के बुलाते थे, मुआशी दहशतगर्द भी बन गए। जनाब तो माशी क्या दहशतगर्द, किया ये हिटमैन, इकोनॉमिक हिटमैन कहेंगे इसको। इकोनॉमिक ये हिटमैन। वैसे ये- डॉक्टर साहब का कोई कसूर नहीं है। डॉक्टर साहब चंद उन अच्छे लोगों में से हैं। वो अलग हाँ, बात लेकिन है उनकी जब ये हुकूमत तो है ना वज़ीर यार। बने। जी जवाब दे सर, आपने अपनी हुकूमत की जवाब ये- दिया, जवाब ये तो नहीं वो, ये जो इस वक्त का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो पीटीआई की हुकूमत करके गई हुई है। ये बात ठीक है कि वो लल में आ जाता है, वो रुक जाता है, मगर ये वही कॉन्ट्रैक्ट है। अगर किसी ने मुआशी दहशतगर्दी की है, किसी ने भी, तो वो जिसने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तजवीज़ किया था, जिसने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था,
उसने किया। अच्छा, मुझे सर एक हमारी बात बताएं। तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, 2-3 मरतबा बड़े मजे पहले। की बात आपसे पूछता जी हूँ। जी। बैलेंस शीट जब बनती है ना, आप लोगों की जो बैलेंस शीट बनेगी, मुझे पता है आपको पता था ये इमरान खान की गवर्नमेंट अगर रह जाती है, इकोनॉमिकली एक डिजास्टर होगा, IMF को इनको सब्सिडीज वगैरह विड्रॉ करनी पड़ेंगी, 5 साल पूरे करने पड़ेंगे, तो ये जिस तरह अनपॉपुलर है ये फारिग हो जाएंगे, इलेक्शन आना जीत जाएंगे। लेकिन आपको ये था कि नवंबर की तैनाती जो है इमरान खान ना करे, वो आप करें। तो जब बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो क्या है, नवंबर की तैनाती आपने अपनी गवर्नमेंट की मर्जी की कर ली, गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट आगे लगा दी, जनरल फैज़ नहीं आ सके या इमरान खान की मर्जी नहीं चल सकी, और बेशक भले आप अगला इलेक्शन हार जाएं, जो आपने जो गवर्नेंस दिखाई, तो आपके लिए ये सेटिस्फैक्ट्री आपकी उसके लिए लेकिन उस वक्त भी पार्टी के अंदर भी और तमाम सवाल जो कैसा पूछा दोस्त आपसे थे, मैंने? हाँ, नहीं, नॉन बड़ा डिप्लोमेटिक अच्छा, जवाब बहुत चाहिए। अच्छा जो सवाल पूछे। उस वक्त साथ भी इन दो साहब ने जेलों में मुख्तलिफ जाना था, वो आरात भी थी ऐड जो कर चल रहा रही थी। उस वक्त भी आपके सामने भी प्रोग्राम में 2 मुख्तलिफ लोग थे, और दोनों का एक हमारे ग्रुप का ये ख्याल था कि जिस नहज पे मुल्क पहुंच गया है, अगर इस वक्त हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के क्लोजिंग हो रही है सर, तैयार मैं ये नहीं हैं। कह रहा पहले क्या सोचती, क्विकली ये बताएं कि अब जब आप बैलेंस शीट निकालेंगे तो यही जी, निकलेगी ना? मैं ये समझता हूँ कि जो हमने फैसला किया, वी आर इन दैट डिसीजन एंड वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। मुझे दीजिए जी कल तक इजाज़त।